खैर, अब जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बाद दिशा का केस ट्रांसफर किया गया था और उस ट्रांसफर के बाद केस आया था जस्टिस सारंग कोतवाल के पास। और फिर जस्टिस सारंग कोतवाल ने पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछा था कि भाई ये चीफ सेक्रेटरी, आप जवाब दीजिए कि आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया है। क्यों? जस्टिस सारंग कोतवाल सिर्फ कानूनी पेज को समझ रहे थे, सिर्फ कानून की भाषा बोल रहे थे। जस्टिस सारंग कोतवाल ने कहा कि भाई पीड़िता के पिता स्वयं कंप्लेनेंट हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या हुई है, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब चाहे वो कितनी बार इसके पहले स्टेटमेंट दिए हैं, वो नल एंड वॉइड है। और इस एफिडेविट में वो कह रहे हैं कि पिछला जो भी हमारा रिकॉर्ड लिया गया है, हमें डरा करके, धमका करके, हम डर में जी रहे थे क्योंकि बाप बेटे की सरकार थी, उसी वक्त की रिकॉर्ड है ये। 2022 के बाद का रिकॉर्ड नहीं है जब सरकार बदल गई है। और तब से ही हम ये मन बना रहे थे कि हम कैसे इसको लड़ें, लेकिन हमारे लिए कोई आ नहीं रहे थे। और सतीश साल्यान ने बजाबता कई टेलीविजन चैनल्स में मेरे नाम के साथ, क्यूबाइव नेटवर्क के साथ, उन्होंने ये कहा कि क्यूबाइव के लगातार कैंपेन की वजह से मुझे भरोसा हुआ कि मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है, तब मैं आया हूं। और तब फिर नवंबर से ही हम लोगों ने जब पीआईएल लगाई थी, उसी वक्त से वो संपर्क में थे। और फिर बाद में मार्च में हम लोगों ने बजाबता उनके एफिडेविट के साथ फाइल किया रिट पिटीशन। और जब रिट पिटीशन फाइल हुआ, तब जाकर के ये केस आया जस्टिस सारंग के पास। और फिर जस्टिस सारंग ने पुराने सारे रिकॉर्ड को सेट असाइड करके कानून के पूरे आलोक में उन्होंने आदेश दिया चीफ सेक्रेटरी को कि आप अपना रिपोर्ट दीजिए। अब फिर मामला क्या हुआ, नया मोड़ क्या आया? नया मोड़ आया कि जस्टिस सारंग कोतवाल का भी ट्रांसफर कर दिया गया था गोवा हाई कोर्ट। अब जस्टिस सारंग कोतवाल दोबारा मुंबई हाई कोर्ट तशरीफ ला चुके हैं। जस्टिस सारंग कोतवाल दोबारा न सिर्फ मुंबई हाई कोर्ट आ चुके हैं, बल्कि दिशा का केस, दिशा के पिता सतीश साल्यान का केस ट्रांसफर हो गया है जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच को। तो अब अगर 20 जनवरी या 20 जनवरी के पहले भी सुनवाई हो सकती है। दिशा साल्यान का केस जस्टिस सारंग कोतवाल के बेंच को ट्रांसफर हो गया है। इसके पहले हालांकि जस्टिस गडकरी का बेंच पूरी तन्मयता के साथ सुनवाई कर रहा था और जस्टिस गडकरी लगभग 20 जनवरी को यह आदेश उनके तरफ से आ ही जाता। अब समझिए और एक्सपेडाइट हो जाएगा मामला, क्योंकि जस्टिस गडकरी तो थोड़ा बहुत सवाल पूछ भी रहे थे, उनको समय भी दे रहे थे, लेकिन जस्टिस सारंग कोतवाल को तो इस केस के बारे में एक एक चीज मालूम है, उनको कुछ और अधिक जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही जस्टिस सारंग कोतवाल थे जिन्होंने सीधे चीफ सेक्रेटरी को इंडक्ट किया। चीफ सेक्रेटरी को कहा ऑर्डर में कि आप रिप्लाई फाइल कीजिए, हम किसी और से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, आपको फाइल करना पड़ेगा रिप्लाई, बहुत हो गया। अब यह मामला दोबारा सारंग कोतवाल के पास आ गया। अब आप कल्पना कीजिए कि जब सारंग कोतवाल के बेंच में सुनवाई होगी और जब सारंग कोतवाल पूछेंगे कि भाई ये तो जनवरी आ गया, 2 महीने बाद मार्च आ जाएगा, 1 साल हो गया, 1 साल होने जा रहे हैं, 10 महीने बीत गए हैं और पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, रिप्लाई किसने फाइल किया है पूछेंगे। और रिप्लाई में जब पता चलेगा कि शैलेंद्र नगरकर ने फाइल किया है, तो जस्टिस कोतवाल का गुस्सा कहां होगा। अदालत का ही फैसला था चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करने का, लेकिन बेंच बदल गया, दूसरे बेंच थोड़ा सा नरम हो गए, उनकी तरफ भी उनकी भी बात सुनने लगे। नरम का मतलब यह नहीं था कि वो साफ साफ हर सुनवाई में नीलेश ओझा जी को कहते थे कि आप इंतजार कीजिए, न्याय मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो न्याय के विरुद्ध हो। जरा इनकी सुन तो नहीं, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये जो इतना टाइम बाई कर रहे हैं और हर हियरिंग में आकर के सरकारी वकील जो मोहतरमा है, उनका एक ही काम है कि हमें कुछ और समय दे दिया जाए। भाई किस चीज के लिए समय दिया जाए?
तो अभी बहाना बना रहे हैं कि सीसीटीवी का फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हमने भेजा हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं है। एफआईआर दर्ज कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सीसीटीवी का क्या लेना देना है। तो सीसीटीवी की बात उठाई गई, अरे उठाई नहीं गई, अब एफिडेविट आ चुका है सतीश सालियान का कि एफआईआर दर्ज कीजिए, फ्रेश इंक्वायरी कीजिए, सब कुछ फ्रेश होगा, सब अब दोबारा सीसीटीवी जाएगा, दोबारा सीन रिक्रिएट होगा। तो इसमें कहानी क्या बना रहे हैं, वो हमेशा बार बार टाइम बाई कर रहे थे। अब ये जो टाइम बाई करने वाला खेल है, ये 10 महीना चला है और जस्टिस सारंग कोतवाल के बेंच में ये दोबारा दिशा का केस आ गया। प्रभु की माया, प्रभु की माया है। एक तरफ तो महाराष्ट्र के नए डीजीपी दाते साहब ने कार्यभार संभाल लिया है, दूसरी तरफ सारंग कोतवाल जी के पास ये मुकदमा ट्रांसफर हो गया है। तो जस्टिस गडकरी जी भी ठीक सुनवाई कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो सुनवाई ठीक नहीं कर रहे थे, लेकिन वक्त लग रहा था। वक्त क्यों दे रहे थे मुझे नहीं मालूम, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जितना वो वक्त दे रहे थे मेरे ख्याल से, और जो दर्शक भी देख रहे हैं उनकी निगाह में, उतना वक्त देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीलेश ओझा ने कैटेगोरिकली कहा है, और वो लॉ, केस लॉ उन्होंने दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर पीड़ित के परिजन, पीड़ित के माता पिता स्वयं आकर के कह रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ ये हुआ है, ये शक है, इसका समाधान किया जाए, तो फिर कोई 14 दिन के अलावा पुलिस नहीं टाल सकती है। 14 दिन तक तो आपको कह सकती है कि हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं इनके एप्लीकेशन पर, लेकिन 14 दिन के बाद उनको एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा। यही हुआ है कुलदीप सेंगर के खिलाफ। वहां हो रहा था कि नहीं, एफआईआर दर्ज कीजिए फिर इंक्वायरी कीजिए, वहां हो गया फटाफट। जो प्रार्थना पत्र, जो याचिका बाद में आई, 2 महीने बाद आई, पहली याचिका में नहीं नाम था रेप का, कुलदीप सेंगर का, दूसरी याचिका आई तो एफआईआर हुआ और उनको उठाया गया। तो साहब यहां पर सतीश सालियान कह रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, एफिडेविट दे रहे हैं, कोर्ट में है, रिट पिटीशन फाइल्ड है, फिर जस्टिस गडकरी को और क्या चाहिए, इतना वक्त क्यों दिया, यह सवाल होता है, उठता है। और हमें पूरा उम्मीद था कि 20 जनवरी आते आते जस्टिस गडकरी ये फैसला दे देंगे, एफआईआर का आदेश 20 जनवरी को तो होना ही होना है। लेकिन अब ये जो मोड़ आ गया नया मित्रों, कि जस्टिस सारंग कोतवाल के पास दिशा का मुकदमा आ गया, मुझे नहीं मालूम अब ये दैवीय कृपा है मित्रों, या इसे आप दैवीय कृपा समझें, या इसे क्या समझें आप। उसी सारंग कोतवाल जी के पास आ गया जिसने सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को कहा था रिप्लाई फाइल कीजिए। अब आप अंदाजा लगाइए, जब ये 10 महीने बीतने की खबर सारंग कोतवाल को तो सब कुछ मालूम ही होगा कि चल रहा है हीला हवाली। जब सारंग कोतवाल पूछेंगे कि भाई ये शैलेंद्र नगरकर ने क्यों फाइल किया है, फिर शैलेंद्र नगरकर जवाब क्या देंगे। जस्टिस सारंग कोतवाल, और ये बात हम लोग लगातार पूछ रहे थे कि जस्टिस गडकरी ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि भाई शैलेंद्र नगरकर को तो किसी ने रिप्लाई देने के लिए कहा ही नहीं था, ये तो चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करना है। जब हम लोगों ने सवाल उठाया तो एक हियरिंग में चीफ सेक्रेटरी पहुंचे थे अदालत में, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी अदालत पहुंचे थे, लेकिन जस्टिस गडकरी ने यह सवाल नहीं उठाया कि ये रिप्लाई तो फाइल करना है चीफ सेक्रेटरी को, शैलेंद्र नगरकर क्यों फाइल कर रहा है। और वो भी एक सीनियर पीआई पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी फाइल कर रहा है रिप्लाई। ये तो कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट के आदेश की अवमानना है। मतलब आप कुछ भी कह रहे हैं, हम कुछ भी कर देंगे। क्या उस पर काउंटर सिग्नेचर है चीफ सेक्रेटरी का? क्या उस पर काउंटर सिग्नेचर है डीजीपी का? क्या उस पर काउंटर सिग्नेचर है मुंबई के पुलिस कमिश्नर का? नहीं है। शैलेंद्र नगरकर, ऑन बिहाफ ऑफ शैलेंद्र नगरकर यह रिप्लाई फाइल किया गया है। तो शैलेंद्र नगरकर है कौन? कोई एसआईटी का मेंबर, और ये वो, ऐसे चलेगा क्या? तो सारंग कोतवाल जी, जस्टिस सारंग कोतवाल, नजर टेढ़ी होनी तय है और शैलेंद्र नगरकर को पूछेंगे भाई तुम क्यों आए हो। और हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरी को जस्टिस सारंग कोतवाल तलब कर ले, महाराष्ट्र के डीजीपी को भी तलब किया जा सकता है। और इस बार दाते साहब को अगर तलब किया गया तो दाते साहब ईंट की ईंट बजा देंगे इन भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों की।
इनकी वजह से, इनके कुकर्म, इनके कुकृत्य की वजह से अगर डीजीपी के इस पर दामन पर कोई दाग लगा या डीजीपी को अदालत में सुनना पड़ा, तो समझ लीजिए निचले पुलिस ऑफिसर की खैर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुर्दिन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू है। शैलेंद्र नगरकर के जेल जाने की उल्टी गिनती शुरू है। और प्रभु की माया देखिए, एक तरफ तो डीजीपी दाते साहब आ गए हैं जो हड़कंप मचा हुआ है मुंबई पुलिस में, और दूसरी तरफ सारंग कोतवाल आ गए हैं जिनके पास ये मुकदमा आ गया है। कहां जाएंगे अभी? इस तरह से अब ये घिर गए हैं जिसका इनके पास अब कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब दे नहीं पाएंगे। गडकरी साहब तो इनको वक्त दे रहे थे थोड़ा बहुत निकलने का वक्त वो भी नहीं देते। वो जानना चाह रहे थे कि और क्या क्या। और अब कहानी तो यह है मित्रों कि जितना आर्गुमेंट इन्होंने जस्टिस गडकरी के साथ किया है, जितना डिले किया है, पहली मर्तबा जस्टिस सारंग कोतवाल इनको पूछेंगे कि भाई इतना डिले हुआ क्यों ये? पहला सवाल तो होगा कि ये रिप्लाई आपने क्यों फाइल किया। दूसरा, आप बार बार टाइम क्यों मांग रहे थे? क्या मतलब हुआ इसका? हो सकता है कि 20 जनवरी को न सिर्फ एफआईआर का आदेश हो, बल्कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस सर्व हो जाए कि रिप्लाई फाइल करिए आप, कि क्यों नहीं शैलेंद्र नगरकर को यहीं से जेल भेजा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि शैलेंद्र नगरकर को उसके सस्पेंशन का ऑर्डर भी आ जाए। जेल भेजने तो छोड़ दीजिए, सस्पेंशन का भी ऑर्डर आ सकता है कि शैलेंद्र नगरकर ने इस पूरे केस को 10 महीने तक उलझाने का धंधा किया है और अदालत का वक्त बर्बाद किया है और न्याय को डिरेल करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। इस आधार पर शैलेंद्र नगरकर को क्यों नहीं उनकी सेवा से डिसमिस किया जाए, मुअत्तल किया जाए। ऐसा भी आदेश ये जस्टिस सारंग कोतवाल की तरफ से डीजीपी को जा सकता है। क्या आपको शैलेंद्र नगरकर जैसा इफिशिएंट पुलिस ऑफिसर चाहिए क्या, जो 10 महीने तक केस को भटका दे, अटका दे? रिप्लाई फाइल करने के लिए आपको कहा गया है, आपके वरिष्ठ जनों को कहा गया है, रिप्लाई ये फाइल कर रहे हैं। तो ये जो फाइल किया है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसका रिश्ता क्या है? क्या ठाकरे से कोई रिश्ता है? क्या आरोपी से कोई रिश्ता है? क्या है? मित्रों, जस्टिस सारंग कोतवाल के सवालों का जवाब मैं हैरान हूं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे देंगी। अभी से उनके पास रास्ता क्या है? वो क्या इस बार क्या मांगेंगी? वो इस बार वो क्या कहेंगी कि इस बार हमें वक्त दे दीजिए? क्या मांगेंगी? वक्त कौन सा वक्त मांगेंगी? कहां से वक्त मिलेगा उनको? जस्टिस सारंग कोतवाल तो सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पूछेंगे कि आपने सिग्नेचर किया है शैलेंद्र नगरकर के ऊपर, कोर्ट की अवमानना जो हुई उसके बारे में क्या कहना है आपका? कोर्ट का तो ऑर्डर था चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करना। क्या करेंगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर? क्या जवाब होगा उनके पास? कोई जवाब नहीं होगा। तो 20 जनवरी को फैसला अनिवार्य रूप से आएगा। उसके पहले बहुत सारे काम होंगे। अभी देखा ना, ये डेवलपमेंट हो गया ना, जस्टिस गडकरी के बेंच से जस्टिस सारंग के पास आ गया दिशा का मुकदमा और दाते साहब ने ज्वाइन कर लिया। तो दोनों मामला सही दिशा में जा रहा है। ये प्रभु का कमाल है कि जिनके पास पहले मुकदमा था उन्हीं के पास आ गया और जस्टिस सारंग कोतवाल बिल्कुल 24 कैरेट खरा सोना है। कानून के साथ कोई खिलवाड़ होने नहीं देंगे। और पुलिस, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं दाते साहब, वो भी खरा सोना है, अपने दामन पर दाग नहीं लगने देंगे। तो जो दागदार हैं वो संभल जाइए। मैक्सिमम बस ये 14 दिन का और इंतजार कर लीजिए। 14 दिन में आपका हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन उसके पहले तो बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, वो सारे डेवलपमेंट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये एक अच्छी खबर है, ये जो मोड़ है इस केस में, ये टर्निंग पॉइंट होगा। बस इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।